वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की, जो अभी हाल ही में चाइना दौरे पर गई थी। इससे पहले भारत दौरे पर भी आई थी और भारत दौरे के बाद में फिर ये चाइना दौरे पर गई थी। और वहां पर रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि यहाँ जो है इनको इंसल्ट किया गया, और इंसल्ट करने के बाद जब इन्होंने इंसल्टेड फील किया तो इसके बाद में ये अपनी तय सीमा से पहले वहां से वापस आ गई। ठीक है, हालांकि इन्होंने हवाला दिया कि हमारी बेटी की हेल्थ खराब है और इस वजह से हम जल्दी वापस आ गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि चाइना में इनको इंसल्टेड फील हुआ। आखिरकार कैसा? अगर चाइना ने इनको इंसल्ट किया तो आपको क्या लगता है, जैसे आप अपने दोस्तों को इंसल्ट करते हैं ऐसे नहीं। डिप्लोमेटिक इंसल्ट बहुत बड़ी चीज होती है। तो चाइना ने कैसे डिप्लोमेटिक इंसल्ट इनकी की, मैं आपसे बात करूंगा और ध्यान दीजिएगा। मैं समझूंगा कि आखिरकार यहाँ पे देखिए, इसमें सेंटर्ड में 3 कंट्री रहने वाले हैं आज के डिस्कशन में। एक चाइना, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा भारत। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं तो आज की डेट में जहां पर बात आती है, देखिए बांग्लादेश और भारत एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और कैसे कनेक्टेड हैं, देखिए मैं यहाँ पे बाउंड्री की बात नहीं कर रहा हूं। इवन बांग्लादेश का जो जन्म ही हुआ है वो भारत की सहायता से हुआ है। लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी हैं जो क्या करते हैं कि कभी जरा से भी भारत से मनमुटाव हो जाता है तो तुरंत चाइना की शरण ले लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि हाँ जो है, अगर हम चाइना की शरण में जाएंगे, चाइना के पास जाएंगे तो भारत को इससे क्या होगा, ठेस पहुंचेगी। और भारत को ठेस पहुंचाने के लिए कभी कभी वो अपने आप को डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं और उनका हाल श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा होता है। ठीक है, तो यहां भी कुछ ऐसी ही कहानी बनने वाली थी, लेकिन खैर ये बच गई। और इनका भागना एक्चुअल में देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं दुनिया को एक मैसेज है, इनका जल्दी वापस आना, कि चाइना का रियल फेस सामने आए, कि चाइना जो वादे करता है उन वादों को निभाता नहीं है। वो सिर्फ अपना जो है बेनिफिट करने के लिए, ठीक है, बेसिकली स्ट्रेटजिक या भारत को नीचा दिखाने के लिए वो केवल उसके पड़ोसियों का सहारा लेता है। तो इसको आप बहुत डिटेल में समझेंगे। आज की क्लास में केवल 3 देश ही सेंटर्ड में रहने वाले हैं। एक बांग्लादेश, एक चाइना और तीसरा भारत। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि शेख हसीना की जो विजिट थी वो क्या हो गई है, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना की, वहां चाइना में उनको इंसल्ट किया गया। कैसे इंसल्ट किया गया हम समझेंगे। शेख हसीना कट्स शॉर्ट चाइना ट्रिप आफ्टर इंसल्टेड, रिपोर्ट्स कह रही हैं ऐसा। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बीजिंग बैक ट्रैक्स ऑन प्रोमिसेज, मतलब जो बीजिंग है वो जो उसने प्रॉमिस किए थे शेख हसीना से कि आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपको इतना लोन देंगे, ठीक है, उससे वो बैक ट्रैक पे आ गया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ढाका सीज ट्रू फेस ऑफ द ड्रैगन, बांग्लादेश को एक्चुअल में चीन की असलियत पता चली है। और बांग्लादेश ने जल्दी आके एक्चुअल में दुनिया को भी ये दिखाया है कि चीन का ट्रू फेस क्या है। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज शॉर्ट हर चाइना विजिट। ठीक है, और ध्यान देना, एन अनयूजुअल मूवमेंट है ये, बहुत जल्दी जो है इन्होंने जो है वहां से निकलने का प्रयास किया। अब देखिए कुछ अच्छी चीजें भी हुई, उनको भी मैं बात करूंगा। जब ये गई थी तो ऐसा नहीं कि ये खाली हाथ आई है। जाहिर सी बात है, जब देखिए जब कोई डिप्लोमेट इस तरह से या किसी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है और वो किसी दूसरे देश जाता है तो ये सब चीजें पहले से प्री प्लान्ड होती हैं कि कौन कौन से एमओयू साइन होने हैं, ठीक है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, कौन सी मीटिंग करनी है, ठीक है, किस दिन का कौन सा प्लान है, सभी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं दोनों देशों के बीच में मिलकर। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना इसलिए वापस लौटी हैं क्योंकि चाइना की जो लीडरशिप है उसने उनको इंसल्ट किया है। कैसे इंसल्ट किया है, और इसी वजह से एक्चुअल में इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि जो है बेसिकली हसीना वाज अपसेट विद चाइना फॉर नॉट एक्सटेंडिंग अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। जो एक्चुअल में अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल होता है उसके साथ उनसे ना मीटिंग की गई, ना उनका वेलकम किया गया, और भी जो एप्रोप्रिएट टॉक्स होती हैं उसमें भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। हालांकि जो है ऐसा नहीं कि वो खाली हाथ आई, वहां पर जब वो गई तो उनको लगभग में 16 एमओयू उन्होंने वहां पे साइन किए हैं। ठीक है, लगभग में 16 एमओयू साइन किए हैं, ध्यान दीजिएगा। और 16 एमओयू में देखा जाए तो बांग्लादेश में चाइना की तरफ से लगभग $499 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा, 499 मिलियन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब हम देशों की बात कर रहे होते हैं तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में क्या है कि चाइना ने इनको ऑफर किया था, कहा था जब आप, हम आपको $5 बिलियन का लोन देंगे। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 मिलियन, $5 बिलियन का लोन देंगे। लेकिन जब ये वहां पे जाती हैं
तो ये सारी एमओयू साइन हुए, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जब फाइनल इसकी बात आई तो चाइना ने इनको ऑफर किया $100 मिलियन का लोन, ठीक है, और इनसे बताया आपकी यही है, यही कैपेसिटी है, आपको हम इतना ही लोन दे सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इनको ये लगा कि मतलब इसका मतलब ये है कि भाई जाहिर सी बात है, एक 5 बिलियन का प्रॉमिस करके अगर वो 100 मिलियन का लोन आपको ऑफर कर रहा है, बांग्लादेश को ऑफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंसल्ट फील करने वाली बात है। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं थी कि इंसल्ट फील करने वाली बात है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, चाइना के हिसाब से क्या है कि आपकी को हम इतना ही लोन दे सकते हैं, आपकी औकात सिर्फ 100 मिलियन की है। 100 मिलियन, सिर्फ 100 मिलियन, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कि जब शी जिनपिंग शेख हसीना से मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब शी जिनपिंग शेख हसीना से मिलते हैं तो जो एक नॉर्मल बातचीत होती है, मुश्किल से बस हाथ मिलाकर एक फोटो खिंचवा के, इसके बाद शी जिनपिंग क्या करते हैं, उनको बाइकआउट कर देते हैं और वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात करते लगते हैं। इस बात को क्या होता है, जो है शेख हसीना इंसल्टेड फील करती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये उम्मीद लेकर गई थी शी जिनपिंग से, शी जिनपिंग ने इनको एकदम इग्नोर कर दिया, ठीक है, और वहां के प्रधानमंत्री इनसे बात करने लगे। एक तो ये जो है सबसे बड़ा देखा जाए तो ये सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक इंसल्ट थी इनकी, ठीक है, कि मतलब शी जिनपिंग ने इनडायरेक्टली ये दिखा दिया कि आप इस लायक भी नहीं हो कि हम आपसे बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो एक्चुअल में वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे, जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी क्या किया, इनको मिलने तक के लिए बुलाया नहीं, ठीक है, इनसे मिले तक नहीं। अब ऐसे में ध्यान दीजिएगा कि ऑब्वियस सी बात है, इनको इंसल्ट फील होगा कि ना वहां का फॉरेन मिनिस्टर इनसे मिल रहा है, ना शी जिनपिंग इनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इनको बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में कोई भी होगा जो पहले से प्री प्लान्ड ट्रिप के तहत जो है कोई भी प्रधानमंत्री जाएगा किसी देश का, तो इंसल्ट फील करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और खासकर महिला है, आदत भी नहीं है, ठीक है, आदत भी नहीं इस तरह की, तो ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो कम से कम बांग्लादेश की रिस्पेक्ट अगर देखा जाए दुनिया में तो पाकिस्तान से तो बेटर ही है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में क्या हुआ, जो हसीना, शेख हसीना वहां से जो है वापस लौट लेती हैं 10 जुलाई को, और बेसिकली बताती हैं कि हमारी डॉटर की हेल्थ खराब है, इस वजह से हम वापस लौट रहे हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, और ध्यान दीजिएगा, जो वहां पर लगभग में 21 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, उसमें से बेसिकली और साथ में 7 प्रोजेक्ट्स को भी वहां पर अनाउंस किया गया है। अच्छा, आपको लग रहा होगा आखिरकार चाइना ने ऐसा बिहेव किया क्यों? देखो, चाइना का ऐसा बिहेव करने का कारण सिर्फ और सिर्फ भारत है। क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में चाइना विजिट से पहले शेख हसीना 2 बार भारत विजिट कर चुकी हैं, ठीक है, एक बार तो शपथ ग्रहण समारोह में आई हैं और दोबारा बायलैटरल मीटिंग के लिए आई हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, जब बायलैटरल मीटिंग के लिए आती हैं तो यहाँ बहुत सारे एमओयू साइन किए गए हैं, अभी मैं उस पर बात करूंगा कि किस किस सेक्टर में। लेकिन जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है, जो तीस्ता प्रोजेक्ट है, अब मैंने तीस्ता वाटर डिस्प्यूट पे बहुत अच्छे से करंट अफेयर की क्लास में एक एडिटोरियल के माध्यम से कवर किया है। अब तीस्ता के बारे में, तीस्ता प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को लेकर भारत से जो इनकी बातचीत हुई, तो पहले तो इन्होंने हाँ कर दिया, ठीक है, पहले इन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन उसके बाद में जानते हो क्या हुआ? उसके बाद में ये बाहर निकली कहीं, हम चाइना का भी प्रोजेक्ट एक बार ऑफर देखेंगे। मतलब बेसिकली इनका क्या कहना था कि हम चाइना के भी ऑफर देखेंगे और आपका भी देखेंगे, दोनों में जो हमको बेस्ट लगेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पहले भारत आकर देखती हैं कि भारत क्या हमें ऑफर कर रहा है तीस्ता प्रोजेक्ट पे, ठीक है। इसके बाद ये चाइना जाती हैं कि चाइना हमको क्या ऑफर कर रहा है, और इसके बाद में वो दोनों को कंपेरेटिवली देखती कि हाँ जो है हमारे लिए क्या अच्छा है, और फिर उसको एक्सेप्ट करती। पॉसिबल है अगर चाइना इनको अच्छा ऑफर देता तो ये भारत की सिक्योरिटी के साथ समझौता करके चाइना का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश, आप देख रहे होंगे कि जैसे बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था वो भी भारत की सहायता से हुआ था, लेकिन पिछले कई सालों से अगर देखें तो बांग्लादेश जो है का अलग ही एटीट्यूड रहता है इस मामले में, ठीक है। वो जरूरत पड़ने पर भारत को आंख भी दिखाता है। साथ ही जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है वो भी बहुत लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन ना होने में पश्चिम बंगाल का भी जो है एक मुख्य रोल रहा है, क्योंकि जब भी कभी तीस्ता वाटर डिस्प्यूट पे साइन होने की, उसके समाधान की बात आती है, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो उस पर साइन करने से मना कर देती हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि सेंटर के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है और वो चाहती हैं कि यहाँ किसी ना किसी तरह से वो डिस्प्यूट बना रहे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में शेख हसीना जो है 2 बार अभी ओथ में और बाकी एक बायलैटरल मीट के लिए आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, रिपोर्ट ऐसे बताती है, बता रहे हैं कि बेसिकली जब ये
बीजिंग जा रही थी, मतलब चाइना जा रही थी, तो चाइना जाने से पहले वो दिल्ली विजिट जो करती हैं उनकी एक स्ट्रेटजी थी कि हम देखना चाहते हैं कि भारत हमें क्या ऑफर कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम जब बीजिंग जाएंगे तो वहां पर हम उस ऑफर को नाप तोल कर इसके बाद में उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये इनका कहना सोचना था, ऐसा मतलब रिपोर्ट्स कहती हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इवन ड्यूरिंग इंडिया ट्रिप हसीना में हैव यूज्ड अपकमिंग चाइना विजिट एज अ बार्गेनिंग चिप। मतलब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जब शेख हसीना आती हैं दिल्ली, तो दिल्ली विजिट पर वो इस चीज को लेके दिल्ली से बार्गेन करती हैं कि हम चाइना विजिट पे जा रहे हैं, अगर आपने हमारा ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम चाइना का ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस बेस पे, और जानते हैं आप कि भारत नहीं चाहेगा कि हाँ वो चाइना का प्रोजेक्ट खासकर तीस्ता को लेकर एक्सेप्ट करें, और इसी वजह से जो है भारत ने, ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्होंने इस तरह से कोई बार्गेनिंग की है तो भारत ने कहीं ना कहीं जो है एक मतलब उसको डिप्लोमेटिक रूप से हैंडल करने की कोशिश की होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन दिल्ली से बात करने के बाद वो एग्री हो जाती है। एग्री करने के बाद में, ठीक है, वो जानते हो एग्री करने के बाद में कि हाँ जो है चलो भारत जो है तीस्ता पे जो है प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करेगा, इसके बारे में बताती हैं। ठीक है, कि जो है हम देखेंगे चाइना का भी ऑफर हम कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हाउएवर हसीना लेटर सेड सी विल सी बोथ इंडियन चाइनीज तीस्ता प्रोजेक्ट, चूज बेटर वन। ठीक है, मतलब वो पहले देखेंगे कि दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेटर है, किसका ऑफर हमारे लिए बेटर है, देन शी विल चूज। ठीक है, अब इस उम्मीद के साथ दिल्ली से चाइना गई थी। अब जब चाइना में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो आप समझ सकते हैं कि दिल टूट गया होगा। ठीक है, दिल टूट गया होगा उनका कि हाँ जो है हम भारत से तो ऐसे जो है इस तरह आंख दिखा के आए थे कि हम चाइना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ चाइना ने तो हमको जो है क्या कहते हैं इस तरह से कर दिया हमारे साथ कि कोई डिप्लोमेटिक इंसल्ट कर दी, और हमें जो वादा किया था कि आइए हम 5 बिलियन का लोन देंगे वो भी नहीं दिया, हमसे कह रहे हैं 100 बिलियन का लोन ले लो। हम क्यों ले 100 मिलियन का लोन? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद में बाकी ध्यान दीजिएगा कि भारत ने बहुत सारी चीजें डिफेंस टाइज को भी मजबूत करने के लिए बात की थी। पीएम मोदी ने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा, जब ये आई हैं इस बार तो पीएम मोदी ने ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी फॉर बांग्लादेशीज जो है इसको बेसिकली अनाउंस किया। ठीक है, ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही शेख हसीना जब ट्रिप पे आई हैं तो कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से एमओयू साइन हुए हैं, किस पे बात हुई है। बेसिकली एक जो है इंडिया बांग्लादेश डिजिटल पार्टनरशिप के लिए एक एमओयू साइन होता है। ठीक है, ऐसा कैसे है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो जून 22 जून को डेटा उस पर पब्लिश होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, शेख हसीना की जब इंडिया ट्रिप होती है उस समय बेसिकली शेयर्ड विजन फॉर इंडिया बांग्लादेश ग्रीन पार्टनरशिप, ठीक है, जो ग्रीन एनर्जी है उसको आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली जो है दोनों के बीच में पार्टनरशिप होती है। साथ ही एमओयू ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड ब्लू इकोनॉमी। अब देखो मैरीटाइम कोऑपरेशन मतलब जो समुद्री बेसिकली कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही ब्लू इकोनॉमी आप समझ सकते हैं कि समुद्री संसाधनों का कैसे यूज किया जाएगा, उन रिसोर्सेज का कैसे यूज किया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर मैं बात करता हूं भारत और बांग्लादेश की, तो बे ऑफ बंगाल एक साझा भाग उनके लिए है। ठीक है, एक साझा भाग उनके लिए है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, जो इसमें जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें एक दूसरे का कोऑपरेशन रहेगा, ये बेसिकली इनके बीच पार्टनरशिप हुई। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी जो बांग्लादेश की लोकेशन है बे ऑफ बंगाल की, तो इस वजह से बांग्लादेश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिक रूप से, क्योंकि आप समझिए अगर चाइना आकर यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है, या तीस्ता प्रोजेक्ट डेवलप करने लगता है, तो तीस्ता प्रोजेक्ट अगर चाइना डेवलप करेगा तो कहीं ना कहीं तीस्ता पे जो है चाइना का कंट्रोल भी रहेगा। ठीक है, ऐसे में भारत को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और चाइना जितनी पास आएगा, जैसे आपको पता है कि श्रीलंका में जैसे चाइना ने जो पोर्ट डेवलप कर रहा है, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट की बात करें किसी, ठीक है, तो वहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोर्ट डेवलप करने के नाम पे वो अपने जो बेसिकली जासूसी जहाज हैं उनको धीरे धीरे वहां तैनात कर देता है कि जिससे भारत पर नजर रखी जा सके। ठीक है, और ये सबके साथ ऐसा करता है, जैसे साउथ चाइना सी का मैटर ले लीजिए, अभी मैं थोड़े दिन पहले ही बताया कि इसने जो है अपना मॉन्स्टरशिप वहां तैनात किया, वो भी फिलीपींस के ईजेड में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो ये सभी देशों के साथ ऐसा ही करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद में क्या होता है, एक एमओयू साइन होता है जो बेसिकली इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर के द्वारा जो है, और टेली कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में एक एक्चुअली में बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट होता है कि स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो जो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है बेसिकली बांग्लादेश के सैटेलाइट प्रोजेक्ट में भारत जो है सहायता करेगा इसके लिए।
ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा क्या होता है, रेलवे के विकास को भी लेके, जो कनेक्टिविटी भारत और बांग्लादेश के बीच है, उसको लेकर भी एक एमओयू यहाँ पे साइन होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। साथ ही ध्यान दीजिएगा, जो ओशनियोग्राफी है, जो मतलब बेसिकली समुद्री रिसर्च से लेके जो चीजें हैं, ठीक है, बांग्लादेश की बोरी और भारत के नियो के बीच में जो है, जो नियो किसके अंदर आता है, सीएसआईआर के अंतर्गत आता है, तो उसके उसके बीच में भी एक जो है ओशनियोग्राफी रिसर्च को लेके एक एमओयू साइन होता है। ठीक है। बाकी डिफेंस सेक्टर में भी जो है कई एमओयू स्ट्रेटेजिक रूप से साइन किए जाते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। एक जो बेसिकली पहले से हेल्थ एंड मेडिसिन को लेकर एमओयू चल रहा था, उसको रिन्यू भी किया जाता है, उस एमओयू को। ठीक है। मतलब हेल्थ और मेडिसिन के फैसिलिटी भारत द्वारा बांग्लादेश को अभी भी प्रोवाइड करवाई जाती रहेंगी। इसके अलावा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, उसके द्वारा भी जो है बेसिकली जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके बांग्लादेश और भारत के बीच में एमओयू साइन होता है। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, बेसिकली फिशरीज के सेक्टर में जो एमओयू पहले से चल रहा था, क्योंकि आपने देखा कि इतना बड़ा बे ऑफ बंगाल का एरिया शेयर करते हैं, तो बेसिकली फिशरीज को लेकर जो एमओयू पहले से था उसको भी रिन्यू किया गया, तो भारत की तरफ से इतना ज्यादा जो है इनको बेनिफिट मिला। और ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं कि बांग्लादेश इज ट्राइंग टू बैलेंस इंडिया चाइना टाइज, ठीक, एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ट डील फ्रॉम द बोथ। मतलब बांग्लादेश क्या करना चाह रहा है, भारत और चाइना की जो टाइज है उनको बैलेंस करके और अपने लिए बेस्ट जो है एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम उसको छांट के लेके चलें। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, आपको बताना चाहूंगा, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि बेसिकली जो चाइना का ये बिहेवियर है, ठीक है, तो चाइना का ये बिहेवियर सिर्फ इसलिए रहा है कि हाँ वो शेख हसीना को ये दिखाना चाहता है, मतलब वो इस बात से नाराज है कि आप यहाँ आने से पहले दिल्ली क्यों गई, या दिल्ली के साथ आपके अगर इस तरह से रिश्ते अच्छे रहेंगे तो हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम आपको कोई लोन नहीं देंगे। ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स भी कहती हैं और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि चीन का बांग्लादेश के साथ इस तरह से बिहेव करना केवल उसका कारण यही है कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि भाई भारत से दूर रहो। ठीक है। भारत से दूर रहो, और बेसिकली भारत में वहां जाने से पहले दिल्ली आने की का जो उनका डिसीजन था उससे चाइना नाराज है, और उसको वो दिखाने का उसका एक अपना तरीका है। ठीक है। जो उसने इस तरह से इंसल्ट करके जो है इसके बारे में दिखाया। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, देखिए मेरी जो क्लास है सुबह 9 बजे डेली होती है, जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए एडिटोरियल एनालिसिस और न्यूज एनालिसिस होती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज को कवर किया जाता है, और साथ में मेंस के आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी दिए जाते हैं। और इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच है। ठीक है। इसको देख लीजिए, हो सकता है कि इसकी अभी जो क्लासेस फॉरेन सेक्टर बचा है वो फ्री रहेंगी सबके लिए, और हो सकता है आज ही 10 बजे क्लास होगी। ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़िएगा। बाकी इग्नो फेयर बाय केएस सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर आप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है, और बाकी अगर हमसे कोई डिस्कशन करना है तो भी हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये देखिए छोटे छोटे जो डेली वीडियोज होते हैं 15 मिनट 20 मिनट की, इनको आप जरूर देखा करिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। साथ ही जो है देखिए करंट अफेयर का पूरा जो एक सीरीज है आपकी, कोई एक ही 2023-24 की सारी ये प्ले लिस्ट बनी हुई है। देखिए ये प्ले लिस्ट बनी हुई है, इसमें करंट अफेयर की भी प्ले लिस्ट है, बजट की भी प्ले लिस्ट है, पेड इकोनॉमी की अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, साथ में जो यूपी पीसीएस के पेपर का एनालिसिस किया हुआ उसकी प्ले लिस्ट अलग बनी हुई है। तो आप ये सब देखें, और बाकी इसमें 2023-24 2024 का इधर का पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, आपकी तैयारी इससे बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगी। ठीक है। धन्यवाद।